नमस्कार। किसी भी स्केल को एक ऑक्टेव की बजाय मल्टीपल ऑक्टेव्स पर कैसे प्ले किया जाए, यह हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हम सिर्फ मेजर स्केल्स पर अभी काम करेंगे, फिर माइनर स्केल्स पर काम करेंगे, ठीक है। और मल्टीपल ऑक्टेव पर बजाने की एक ट्रिक होती है जो मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। क्या ट्रिक है? देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि हर ऑक्टेव की आपको फिंगरिंग आनी चाहिए। सबसे पहले बात तो ये है, उसके बाद ही आप उस ट्रिक को यूज कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे को सी मेजर स्केल की फिंगरिंग अगर आती है तो मैं उसको बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। जैसे लेफ्ट हैंड की फिंगरिंग क्या है, 5 4 3 2 1 3 2 1, ये है, ठीक है। और राइट हैंड की 1 2 3 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो एक बार इस ट्रिक को एक बार आप समझ लीजिए, फिर आप आगे अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि मैं राइट हैंड से सी मेजर स्केल को प्ले करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 1 2 सॉरी 1 2 3 1 2 3 4 और आगे 5 आएगा। और नोट कौन सा है? सी, है ना। जो कि सी नोट से ही हमने स्टार्ट किया था, लेकिन जब स्टार्ट किया था वहां पे हमने क्या लगाया था? थंब। और जब स्केल को एंड करते हैं तो लगती है फिफ्थ फिंगर। तो जैसे ही हमको अगला वाला स्केल शुरू करना है तो अगले वाले स्केल पे बस उस नोट पे थंब लगा दो कैसे भी, ठीक है। थंब लगा दिया तो वापस से हाथ उसी पोजीशन में आ जाता है और फिर आप फिर यहां तक आ गया, अगले अगले स्केल पे बी तक आ गया, फिर वापस से इस तरह से बच सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ पाया होगा। फिर से देखिए, अब लेफ्ट हैंड से देखिए एक बार कि जैसे लेफ्ट हैंड पे मैं बजा रहा हूँ सी मेजर स्केल को, तो सी फिफ्थ फिंगर से, क्योंकि फिंगरिंग है इसकी 5 4 3 2 1 3 2 1, ठीक है। तो 5 4 3 2 1 3 2 1, यहाँ पे हमने बजाया ये पूरा ही अपर सी तक, ठीक है। और इसको हम कंटिन्यू करेंगे डी से, और डी पर, डी नोट पर हमारा नीचे कौन सी फिंगरिंग आई थी? फोर्थ फिंगर आई थी। तो अगर ऊपर वाले स्केल पे भी हम फोर्थ फिंगर को डी पर लगाएंगे, तो वापस से देखिए हाथ उसी पोजीशन में आ गया, है ना। सी नोट पर हमारी फिफ्थ फिंगर आ गई, जी नोट पर फर्स्ट फिंगर आ गई। तो और फोर्थ फिंगर हमारी डी पे रखी है, तो उससे कंटिन्यू करते जाओ और फिर आगे। अब यहाँ पे ट्राइपॉड रखा हुआ है, तो थोड़ा सा हाथ मेरे को हटाना पड़ता है। शुरू से बजाता हूँ। इस तरह से बज सकता है। तो ये हुआ इस प्रकार से सी मेजर स्केल। अभी मैं आपको डी मेजर स्केल बताता हूँ, ठीक है। तो डी मेजर स्केल को एक बार प्ले करते हैं। डी मेजर स्केल के नोट्स क्या क्या हो जाएंगे? डी, ई, एफ शार्प, जी, ए, बी, सी शार्प एंड डी। इस तरह से, ठीक है। अब एक बार देखिए, मैं इसका एक्सटेंशन करता हूं। तो पहले राइट हैंड से करते हैं, पहले इसकी फिंगरिंग समझिए। राइट हैंड में फिंगरिंग क्या है? 1 2 3 1 2 3 4 5, सेम फिंगरिंग है जो हमारी सी मेजर में थी, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 4, 4 तक वही रहा। फिर फिफ्थ फिंगर आएगी डी पर, लास्ट में जो डी है, लेकिन हमको डी पे क्या लगाना है? थंब लगाना है, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारा थंब लगा हुआ था। तो आसानी से हम ऊपर वाले स्केल पे जा सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 और आगे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। अब तो आगे कीजिए नहीं इसमें,
ठीक है। और अगर इसको लेफ्ट हैंड से बजाते हैं तो लेफ्ट हैंड से कैसे होगा, 5 4 3 2 1 3 2 1, ये इसकी फिंगरिंग है बिल्कुल भी उसकी तरह, सी मेजर की तरह। तो 5 4 3 2 1 3 2 1, अब फिर 4 से शुरू कर दो, 4 3 2 1 3 2 1, है ना। बिल्कुल नीचे से बजाता हूँ, 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1, है ना। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। और बजाते हैं इसको, मैं बजाता हूँ अब ई मेजर स्केल को। तो ई मेजर स्केल के नोट्स क्या क्या हो जाएंगे, ई एफ जी ए बी सी शार्प डी शार्प एंड ई। तो इस स्केल की भी फिंगरिंग सेम है, 1 2 3 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड में भी देख लेते हैं क्या होगी, 5 4 3 2, एक सेकंड, 5 4 3 2 1, सॉरी, सेम ही फिंगरिंग हो जाएगी जो सी मेजर स्केल की थी, है ना। और चेंज भी कर सकते हैं अगर करें तो, ये भी हो सकती है कि 4 3 2 1 4 3 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4। इसके डिसेंडिंग में फिंगरिंग वो वाली नहीं लग पा रही है जो असेंडिंग में मैं सेकंड वाली फिंगरिंग लगा रहा हूँ ना, 4 3 2 1 4 3 2 1। और डिसेंडिंग में भी यही करूँ तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन 1 2 3 1 2 3 4 5 ये इजी पड़ रहा है, ठीक है। तो आप वही फिंगरिंग रखें जो सी मेजर में है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 1 2 5 4 3 2 1 3 2 1, ठीक है। तो आई थिंक आप इसको भी समझ गए होंगे कि इसका एक्सटेंशन करना है तो कैसे करना है, सेम तरीके से जैसे राइट हैंड में करता हूँ, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5, इस तरह से। और लेफ्ट में करना है तो 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 3 2 1, सेम है। आपने अगर सी मेजर का समझ लिया तो डी मेजर का भी समझ में आ गया, आपका ई मेजर का भी समझ में आ गया, क्योंकि फिंगरिंग सभी सेम है, ठीक है। एफ मेजर का भी देख लेते हैं कि एफ मेजर का कैसे होगा। तो एफ मेजर के नोट्स कौन कौन से होंगे, एफ जी ए, ठीक है, एफ जी ए शार्प सी डी ई एफ, ये है, ठीक है। और इसकी अगर मैं फिंगरिंग देखता हूँ राइट हैंड में तो है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 1 4 3 2 1, ये डिफरेंट हो गई लेफ्ट हैंड में। और एक और चीज, मैं इस वीडियो में सारी चीजों को तेजी से बता रहा हूं, मैं इसका सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो अभी आप अपने को एक बेसिक आइडिया लग जाए, समझ में आ जाए कि मामला है क्या, तो आगे करना अपने लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड से देखता है 5 4 3 2 1 3 2 1, लेफ्ट हैंड की फिंगरिंग इसकी सी मेजर स्केल की तरह है ना। तो आपको कई चीजें कॉमन होती जा रही हैं अभी, सी डी ई एफ, इन सब के लेफ्ट हैंड की फिंगरिंग सेम है, और सी डी ई के राइट की भी सेम है, बस एफ स्केल की डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हम इसका भी एक्सटेंशन करके देखते हैं। पहले राइट हैंड से करता हूं, 1 2 3 4 1 2 3, अब 4 आना है, लेकिन अपने को क्या करना है, राइट हैंड में लास्ट वाली फिंगरिंग की बजाय फर्स्ट वाली फिंगर लगानी है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर यहां से भी आगे जाना है तो 3 पर रुक जाओ, फिर 1 से शुरू करो, ये। तो राइट हैंड के लिए आपको एक रूल समझ में आ गया कि
जो जहां पर स्केल का अपर नोट आ रहा है ना, वहां पर जो भी फिंगर आ रही है उसके बजाय जो नीचे फर्स्ट वाली फिंगर आ रही थी वो लगानी है हमको, तो हमारा राइट हैंड का एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड का एक्सटेंशन का रूल एक समझ लो। तो इसको मैं एक बार बजाता हूं, 5 4 3 2 1 3 2 1। इसको पूरा ही बजाओ, ठीक है, इसको पूरा ही बजाओ अपर नोट तक, और उसके बाद में जो अगला नोट आ रहा है उस पर जो नीचे आपने जो फिंगर लगाई थी उसी फिंगर को वहां पे लगाओ। तो यहाँ पर देखिए मेरी जैसे जैसे देखते हैं कि इसका अपर नोट क्या आएगा, एफ ही होगा, और एफ के बाद में आएगा जी, और जी पे नीचे मैंने कौन सी फिंगर लगाई थी, फोर्थ फिंगर, तो यहाँ पर भी मैं फोर्थ फिंगर लगाऊंगा। बस हो गया काम। इस तरह से आपका एफ स्केल हो गया। अब जी स्केल को देख लेते हैं, जी स्केल के नोट्स देख लेते हैं। जी ए बी सी डी ई एफ शार्प जी। तो इसकी राइट हैंड की फिंगरिंग भी वही निकल के आ रही है जो सी मेजर स्केल की है। तो कैसे, अब राइट हैंड की तो वही होगी, लेफ्ट हैंड की क्या हो जाएगी, 5 4 3 2 1 3 2 1। लेफ्ट हैंड की भी सेम है। तो इससे अभी मैं इस वीडियो में आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें, सारे स्केल को एक साथ बता रहा हूं, तो इससे आपको एक चीज का आइडिया लग रहा होगा कि फिंगरिंग कितनी ज्यादा कॉमन है। कुछ ही स्केल हैं जिनकी डिफरेंट है ना। अभी ब्लैक कीज के भी देख लेंगे और कुछ कीज बच रहे हैं उनके भी देख लेंगे, तो आपको इतना समझ में आने लग जाएगा कि ये स्केल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो मैं जी स्केल को बजाता हूं एक बार राइट हैंड से, 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, एक्सटेंशन करेंगे तो जी अपर नोट पे फिफ्थ फिंगर आ रही है राइट हैंड में, लेकिन वहां पे मैं थंब लगाऊंगा। तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे आ जाएगा। ओके, लेफ्ट हैंड में भी वही कि पूरा बजा देंगे, और जो उसका नेक्स्ट नोट है उस पर नीचे जो फिंगर आ रही है वही फिंगर हम अपर नोट पे लगा देंगे। तो 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे देखते हैं, तो वो है ए मेजर स्केल। ए मेजर स्केल को अगर मैं प्ले करता हूं तो कौन कौन से नोट्स आएंगे, ए बी सी शार्प डी ई एफ शार्प जी शार्प एंड ए। यहां पे भी देखो राइट हैंड की फिंगरिंग सेम है। लेफ्ट हैंड की देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड की भी सेम है। ठीक है, तो एक्सटेंशन सेम तरीके से हो जाएगा। तो राइट हैंड में पहले एक्सटेंशन करता हूं, ए बी सी फिंगरिंग से करता हूं, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड में 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1। दैट्स इट। ठीक है, बी स्केल को देख लेते हैं। बी स्केल को मैं बताता हूं यहां से। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मेरा कैमरे का ट्राइपॉड का स्टैंड आ जाता है बीच में, और क्योंकि ये स्केल ज्यादा नीचे हो रहा है तो मैं इसको कर देता हूं ट्रांसपोजिशन। तो अभी आपको इसका साउंड इम्प्रूव सुनाई दे रहा होगा। ओके, तो इसके नोट्स क्या हो जाएंगे, बी सी शार्प डी शार्प ई, फिर एफ शार्प जी शार्प ए शार्प एंड बी। यहां पे भी देखें तो फिंगरिंग बिल्कुल सेम है ना। लेफ्ट हैंड में देखें तो लेफ्ट हैंड की डिफरेंट है, जो कि फोर्थ कीज से स्टार्ट होगा, 4 3 2 1 4 3 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4, जो कि एफ स्केल के राइट हैंड की तरह होगी, है ना। तो हम एक चीज कॉमन ध्यान रख सकते हैं कि जितने भी वाइट कीज हैं सबके लेफ्ट और राइट हैंड की फिंगरिंग सेम है, लेकिन बी
एफ नोट के राइट हैंड की डिफरेंट है और बी स्केल के लेफ्ट हैंड की फिंगरिंग डिफरेंट है। और एक बात इनमें भी कॉमन है कि एफ के राइट की और बी के लेफ्ट की, इन दोनों की फिंगरिंग भी सेम है ना, क्योंकि एफ की क्या हो रही थी 1 2 3 4 1 2 3, एक सेकंड 1 2 3 4 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 1 4 5 4 3 2 1 4 3 2 1। और बी के लेफ्ट की भी यही हो रही है 4 3 2 1 4 3 2 1 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो अब इनका एक्सटेंशन राइट हैंड का तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि फिंगरिंग सेम है और फॉर्मूला और जो एक ट्रिक है या रूल है वो भी आपको समझ में आ गया है। तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, एक सेकंड 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5, लास्ट में 5 आएगा ना। ठीक है, अब लेफ्ट में भी इसकी क्या हो जाएगी 4 3 2 1 4 3 2 1। ठीक है, यहां तक हो गया। अब अगले नोट पर ये जो सी शार्प है, बी के बाद में सी शार्प है, यहां पर मैं नीचे देखूं तो मेरी कौन सी फिंगरिंग आ रही है 4 3, थर्ड फिंगर आ रही है। तो यहां पर भी मैं थर्ड फिंगर लगा देता हूं तो मेरा ये कॉन्टिन्यूएशन चलता रहेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो सारे व्हाइट नोट कंप्लीट हो गए। अब ब्लैक नोट्स पर आ जाते हैं। तो सी शार्प, सी शार्प स्केल के कौन कौन से नोट्स हो जाएंगे सी शार्प, डी शार्प, एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, सी एंड सी शार्प। ठीक है, तो इसकी फिंगरिंग कैसे होती है, जैसे राइट हैंड की देखते हैं तो 2 3 1 2 3 4 1 2, इसकी ये फिंगरिंग होती है 2 3 1 2 3 4 1 2। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो व्हाइट कीज के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे थे वो फॉर्मूला यहां पर काम नहीं करेगा। तो 2 से शुरू कर रहे हैं और अपर स्केल के नोट पे भी 2 ही आ जाता है, तो उसी पोजीशन में हाथ वापस आएगा जैसे स्टार्टिंग में था, तो वहां से फिर से शुरू कर दो, है ना। फिर से देखो 2 3 1 2 3 4 1 2, सी शार्प पे वापस से 2 आ गया, तो डी शार्प पे फिर से 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और इसके अगर लेफ्ट हैंड का देखते हैं तो 3 2 1 4 3 2 1 3। देखिए 3 2 1 4 3 2 1 और सी शार्प को बजाइए आप 3 से, तो वापस से 3 2 1 3 2 1, एक सेकंड 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3, इस तरह से। और दोनों हाथों से अगर बजाए तो दोनों हाथों से देखिए कैसे बजेगा, इस तरह से। मेरा थोड़ा हाथ घूम रहा है ट्राइपॉड की वजह से, तो मैं दूसरे फिंगर लगा रहा हूं वहां पे। ठीक है, अब डी शार्प स्केल को देख लेते हैं एक बार। डी शार्प स्केल में कौन कौन से नोट्स आएंगे, डी शार्प, एफ, जी शार्प, एक सेकंड डी शार्प, एफ, जी, जी शार्प, ए शार्प, है ना। ए शार्प के बाद सी, डी एंड डी शार्प। ये टोन सेमी टोन का ये फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी फिंगरिंग देखते हैं। जैसे राइट हैंड में मैं देखता हूं तो 2 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, देखिए क्या फिंगरिंग हो गई 2 1 2 3 4 1 2 3। डी शार्प अपर वाले डी शार्प पे थर्ड फिंगर आ रही मेरी, और नीचे मैंने यूज की थी
सेकंड फिंगर। लेकिन क्योंकि एफ पर मेरे को थंब यूज करना था, नीचे भी थंब यूज किया, ऊपर भी थंब भी यूज करूंगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि डी शार्प पे मेरी फर्स्ट सेकंड फिंगर आई या थर्ड फिंगर आई, क्योंकि एफ पे तो थंब ही आ जाता है। ठीक है, तो यही और यही फिंगरिंग सही है, इसके अलावा दूसरी फिंगरिंग नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हो सकती है तो वो किसी ने अपने हिसाब से बना ली हो। ठीक है, तो 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। इस तरह से आप डी शार्प मेजर स्केल को बजा सकते हैं। ठीक है, इसकी अगर लेफ्ट हैंड की फिंगरिंग देखते हैं तो 3 2 1 4 3 2 1 3 है ना। ये बिल्कुल सी शार्प के लेफ्ट हैंड की फिंगरिंग होगी डी शार्प के लेफ्ट हैंड में। 3 2 1 4 3 2 1 3 और 3 हो गया तो वापस से 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1। ओके, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम देखते हैं एफ शार्प मेजर स्केल को। तो इसके अंदर नोट्स कौन कौन से लगेंगे? एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, एफ एंड एफ शार्प। ओके, तो अभी अगर मैं राइट हैंड से बजाता हूं तो मैं लोअर ऑक्टेव से बजाता हूं, तो इसको बजाएंगे 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3। तो कैसे बन गया? देखिए 2 3 4 1 2 3 1 और अपर नोट पे वापस 2 आ जाएगा, तो सेम पोजीशन में फिंगरिंग आ जाती है। 2 3 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2। और इसका डिसेंडिंग बिल्कुल उसी फिंगरिंग को लेकर के आई वापस से। एक बात और याद रखेंगे कि अगर आपके असेंडिंग डिसेंडिंग में जो फिंगरिंग मैं बता रहा हूं उससे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है और आपके हाथ में बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्मूथली बजा रहे हैं। फिंगरिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो रही है जो टेक्निकली मैं बता रहा हूं उससे, तो कोई बात नहीं है। आपके हाथ को सूट करने चाहिए। बेसिकली अपने को करना क्या है, हाथ को स्मूथ चलाना है ना। ऐसे थोड़ी कि इस ये वाली फिंगर से यही की दबनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये रूल इसीलिए बना लिए गए हैं जिससे कि हाथ स्मूथली चले, नहीं तो बिगिनर्स के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, 2 स्केल और बच रहे हैं, जी शार्प एंड ए शार्प। तो जी शार्प को देख लेते हैं पहले। जी शार्प, ए शार्प, सी, फिर सी शार्प, डी शार्प, एफ, जी, जी शार्प। ठीक है, राइट हैंड के नोट्स देखते हैं, की नोटेशन देखते हैं, कीज की नंबरिंग 2 3 1 2 3। ठीक है, फिर 1 2 3। तो ये फिंगरिंग काफी हद तक डी से मिलती, डी शार्प से मिलती जुलती है। जैसे 2 3 1 2 2 3 नहीं 2 1 2 3 4 1 2 3। तो एक्सटेंशन के लिए थोड़ी सी मिलती जुलती है कि अपर नोट पे हमारी थर्ड फिंगर आती है, स्टार्ट करते हैं सेकंड फिंगर से, तो इसमें भी सेम वही हो रहा है, सेकंड से शुरू कर रहे हैं और अपर पे थर्ड फिंगर आ जाती है और उसी से फिर अपन
आगे एक्सटेंड करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा 2 3 1 2 एक सेकंड 2 3 1 2 3 1 2 3 फिर 4 1 2 3। देखिए इसके एक्सटेंशन में थोड़ी सी फिंगरिंग चेंज हो जाती है। मैं एक बार फिर बताता हूं। 2 फिंगर आएगी जी शार्प पर, 3 ए शार्प पर, 1 सी पर, फिर 2 सी शार्प पर, फिर 3 डी शार्प पर, फिर 1 एफ पर, फिर 2 जी पर, फिर जी शार्प पर आएगी 3 और नीचे कौन सी आएगी सेकंड, फिर ए शार्प पर आएगी 4th और नीचे ए शार्प पर कौन सी फिंगरिंग आई थी 3rd आई थी, यहाँ पे 4th आ रही। अब फिर आगे सी से वापस से फिंगरिंग नॉर्मल हो जाती है क्योंकि सी पे अब आएगी फर्स्ट, डी सी शार्प पर सेकंड, डी शार्प पर 3rd, फिर जो एफ है उस पर थंब, जी पर सेकंड, जी शार्प पर 3rd और वापस से वही फिंगरिंग का हाल वही हो गया। ठीक है, और डिसेंडिंग में भी वही फिंगरिंग रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट बच रहा है ए शार्प। तो ए शार्प के नोट्स क्या हो जाएंगे, ए शार्प, सी, डी शार्प, एफ, जी, ए एंड ए शार्प। फिंगरिंग क्या हो जाएगी इसकी 2 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, और लेफ्ट हैंड की फिंगरिंग क्या हो जाएगी, एक सेकंड मैंने जी शार्प के लेफ्ट हैंड को नहीं बता पाया अभी, तो इसको भी बताता हूं। तो लेफ्ट हैंड की इसकी फिंगरिंग क्या है, जी शार्प, ए शार्प, नहीं ये तो नोट्स हुए। फिंगरिंग क्या है 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 और वापस से 3 आ गया तो वही फिर से सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक सेकेंड, अपने को 3 लेके आनी है, यहाँ पे सेकंड भी आ जाता है लेकिन वो नहीं लगाने। इस तरह से आएगा। ठीक है, अगर सेकंड लगाएंगे अपर जी शार्प पर तो फिर आपको दिक्कत करेगा। देखिए मैं ट्राई करता हूँ 3 2 1 4 3 2 1। अब मैं सेकंड लगा रहा हूँ तो मेरा ए शार्प पर मुझे थंब लगाना पड़ेगा। ए शार्प पे थंब लगाए तो फिर सी पे क्या लगाऊं, तो सी पे मेरे को सेकंड लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हाथ फंस गया, क्रॉस होने लग गई उंगलियां। ठीक है, अब सी आ गया, सी पे आएगा, फिर मैं सी शार्प पे क्या लगाऊं, तो थंब लगाना पड़ सकता है या फिर मेरे को 3rd फिंगर लगानी पड़ सकती है। 3rd फिंगर मुश्किल होगी तो मैं थंब लगाऊंगा। फिर डी शार्प पे मेरे को फिर सेकंड लगानी पड़ेगी। तो ये तो 2 उंगलियों से ही 3 उंगलियों से ही बज रहा है मेरा पियानो, जिसमें हाथ अजीब सा हो जाता है और स्मूथनेस भी नहीं बचती। फिंगर्स एक दूसरे को क्रॉस करने लग जाती हैं, ओवरलैप करने लग जाती हैं, तो इस तरह से हो जाता है वो गलत। ठीक है, तो फिंगरिंग क्या रहेगी कि अपर जी शार्प पे भी हमको 3rd फिंगर ही लगानी है, लोअर पे भी 3rd फिंगर, अपर पे भी 3rd फिंगर। तो 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3। इस तरह से जी शार्प बन जाएगा। अब ए शार्प पे वापस से आते हैं। तो राइट हैंड से मैं कर रहा था 2 1 2 3 1 2 3 4, यहां तक ये राइट हैंड की फिंगरिंग थी। ठीक है, तो अब इसका एक्सटेंशन करें तो 2 3 नहीं 2 1 2 3 1 2 3 4 और वापस से, क्योंकि सी पर हमारा क्या नोट आ रहा था, नीचे थंब आ रहा था, और बल्कि ए शार्प पर हमारा सेकंड फिंगर आ रही थी, लेकिन अपर ए शार्प पे आ रही है कौन सी
फोर्थ फिंगर, ठीक है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कोई भी। और सी पर अपन थंब लगा देंगे तो वापस से हाथ उसी पोजीशन में आ जाता है। इस तरह से आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। अब इसका मैं लेफ्ट हैंड से प्ले करता हूं तो 3 2 1 4 3 2 1 3, सेम फिंगरिंग हो रही है। 3 3 2 1 4 3 2 1 3। जो जी शार्प की फिंगरिंग बन रही थी वही ए शार्प की बन रही है। 3 2 1 4 3 2 1, यहाँ पे 3 लगाओ, सेकंड लगा दी तो वापस गड़बड़ हो जाएगी। 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3। आई थिंक आपको बेसिक आइडिया तो इससे लग ही गया होगा कम से कम कि किस तरीके से फिंगरिंग होती है। बस जो ब्लैक कीज है ना, उनमें थोड़ी फिंगरिंग थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन वाइट कीज में तो इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। और एक्चुअली चैलेंजिंग कुछ नहीं होता, बस याद रखने में थोड़ी सी चैलेंजिंग अपने को लगती है। लेकिन एक बार जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो अपने आप बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाती है। आपको बाद में फिर याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और आपका हाथ अपने आप ही उन्हीं कीज पर जाता है ना। जैसे कि अभी जैसे बोलना नहीं चाहिए वीडियो में से, लेकिन आप देखिए मैंने आपके सामने अभी ये फिंगरिंग बजाई है, तो ऐसा नहीं कि मैंने कहीं पर नोट्स बना कर रखे हैं या मेरे सामने कहीं पर लिखी हुई रखी है, नहीं, मैं अपने आप बजा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरा हाथ स्मूथली किस वे में जा रहा है, तो उसी वे की फिंगरिंग मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो पहले से प्रैक्टिस की हुई है और तो वो अपने आप बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और इसके आगे अभी प्रत्येक स्केल के नोटेशन की और फिंगरिंग की एक्सटेंशन की वीडियो भी अभी बनाई जाएगी, लेकिन अभी इससे एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। और अगर आप सीख सकते हैं तो इसी वीडियो में से भी सारे स्किल्स को सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।